कहीं किसी छूटे हुए टोला में अंधेरा है, कहीं सार्वजनिक जमीन का अतिक्रमण हो रहा है। अभी जैसे मेसरा के पास से ट्रांसफार्मर का समस्या आया, अभी डुमरी में जमीन अतिक्रमण का समस्या आया। यथोचित कार्रवाई के लिए हम लोग जरूर बैठे हैं और अधिकारी यदि काम नहीं करते तो 22 लाख लोगों को पेंशन कैसे होगी? अधिकारी यदि काम नहीं करते 32 लाख छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां कैसे मिल रही है? अधिकारी काम नहीं करते 7.5 लाख बेटियों को सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि फुले योजना जो है उसका लाभ कैसे मिल रहा है? कि हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे पब्लिक को भी योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए। कोई एक ग्रेजुएट लड़का आके कहेगा कि मंत्री जी हमको नौकरी दीजिए, तो हम तो इसको गाइड ही कर सकते हैं ना। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि वैसे लोग आ रहे हैं जिनको समाज से सरोकार है, जो सरकार को सहयोग करना चाहते हैं कि कहीं किसी छूटे हुए टोला में अंधेरा है या कहीं सार्वजनिक जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, पर्यावरण पर उसका असर पड़ रहा है। तो इस तरह के लोग जब उठ के सामने आने लगे, व्यक्तिगत समस्याएं तो सबकी है और उसके लिए सब चक्कर लगाता है। यही नहीं, हमारे ऑफिस में, अन्य मंत्रीगण के ऑफिस में, मुख्यमंत्री सचिवालय में, सब जगह लोग जाते हैं, लेकिन समाज के समस्या को लेकर आना ये प्रतिबद्धता को दिखाता है कि समाज में भी जिम्मेदार लोग हैं और वैसे कामों का फलाफल निकलता है। अभी जैसे मेसरा के पास से ट्रांसफार्मर का समस्या आया, अभी डुमरी में जमीन अतिक्रमण का समस्या आया, गैर मजरूआ जमीन का, और उसके साथ ही कहीं कहीं किसी विभाग में अनियमितता की बात आई, तो संबंधित पदाधिकारी को जहाँ सचिव महोदय के स्तर से होना है वहाँ, या फिर उपायुक्त महोदय के स्तर से होना है वहाँ, कहीं कहीं अपने पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर भी बात आई कि हमें फलाने के द्वारा हमारा नज़रअंदाज किया जा रहा है ये वो, तो उनको भी संगठन के सक्षम प्राधिकार के पास हम लोग गाइड कर रहे हैं और लोगों का विश्वास बना रहे हैं। जो लोग कहीं से उठ के आ रहे हैं वहाँ हमारे जो संगठन के लोग, अब जैसे खसरी पंचायत से आई, तो इनको वहाँ संगठन के लोग जिनको ये जानते हैं, सुरेश बैठा जी, उनसे लिंकअप कर रहे हैं ताकि आगे फिर इनको कोई समस्या हो तो उनको फिर इस तरह परेशान होने की जरूरत ना हो। उनके माध्यम से जो बराबर हम लोगों से मिलना जुलना होता है, इनके समस्या का समाधान किया जा सके और यहाँ आने का इनका मकसद पूरा हो सके। यथोचित कार्रवाई के लिए हम लोग जरूर बैठे हैं जो नियम संगत है, जिसमें ये और साथ ही ये भी पता कर रहे हैं कि सरकार जो करती है, सरकार जो योजनाएं भेज रही है उसका इन पर क्या लाभ हो रहा है। उसी का भी हम दीदी लोग से पूछ रहे थे कि आपको सरकार की तरफ से क्या क्या फायदा मिल रहा है, तो एक एक करके बता रहा था। उन फायदों में किसी स्तर पर गड़बड़ी है तो वो भी बात सामने आ रही है। तो एक लिटमस टेस्ट भी होता है कि हम जो सोचते हैं, कैबिनेट में फैसले लेते हैं, राज्यादेश निकालते हैं, उसका लाभुक के संदर्भ में उनके नज़रों में उसका फलाफल क्या है। तो ये पहल है जिसका नतीजा ये सब देखने को मिला। बादल जी, लेकिन लगभग हर जो भी याचक आते हैं उनके पास एक ही पीड़ा रहती है कि मंत्री जी तो कह देते हैं, अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी लटकाते हैं काम। तो हम ये देख रहे हैं कि आप लोग अधिकारी को तो निर्देश दे देते हैं कि अमुक काम कर दीजिए, लेकिन इतना दिन से उसका काम लटका रहा, आज तक कभी दंडित नहीं हुए अधिकारी। उसके पीछे कोई खास वजह नहीं, परसेप्शंस बनाना ये अलग बात है। जिसने ये कहा कि हमारा काम नहीं हुआ, कोई एक ग्रेजुएट लड़का आके कहेगा कि मंत्री जी हमको नौकरी दीजिए, तो हम तो इसको गाइड ही कर सकते हैं ना। वैकेंसी आएगी, आप अप्लाई करें। कोई आया कि हमको, जैसे अभी आए कि हमको डीलरशिप चाहिए, तो आप 10 की संख्या में आ गए या कोई 100 की संख्या में आ गए, तो उसको डीलरशिप मिल जाएगी इस बात की गारंटी तो नहीं है। उसको यहाँ बताया जाता है कि वहाँ डीलर की आवश्यकता है और वो आवश्यकता में आप अहर्ता पूरी करती हैं, या फिर आप यहाँ आ गए उस अहर्ता में आपसे भी ज़्यादा पॉइंट्स लेकर कोई घर में है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। यहाँ आने से एक बात तो होती है,
और दूसरा, इसको फॉलोअप कराने के लिए हमारे जो संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, जो नेता विधानसभा का चुनाव लड़ सकें या जिनको ये लोग जानते हैं, जैसे काके से ये लोग आई हैं, हमने उनको पूछा कि आप हमारे यहाँ आए हैं, हमारे किस आदमी को वहाँ जानते हैं? तो इन्होंने कहा सुरेश बैठा जी को जानते हैं। तो इनकी जो समस्या हम उपायुक्त महोदय को फोन करके बता रहे हैं, सुरेश बैठा जी को भी कह रहे हैं कि ये समस्या का कोऑर्डिनेशन आप करेंगे, बाद में कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे ताकि इनको परेशान न होना पड़े, इनका भरोसा हम पर बना रहे। और रही बात जो आपने कहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि कुछ पदाधिकारी ऑटो पायलट मोड में, इजी बिजनेस मोड में, वैसे पदाधिकारी जिनको राज्य के प्रति जवाबदेही नहीं है, सरकार के मान सम्मान की बात नहीं है कि सरकार के मंत्री समूह से, मंत्रिमंडल के सदस्य से कोई निर्देश आता है और वैसे प्रावधान पब्लिक के लिए है, कोई चीज योजना का लाभ लेना चाहता है और उनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरती जाती है, तो इस बात को संज्ञान में आते कार्रवाई भी सुनिश्चित है। लेकिन उसके साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे पब्लिक को भी योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। और आजकल लोग जागरूक हो चुके हैं। अब ये डीलर हैं, डीलर के पास पिछले इन लोगों ने आवाज़ उठाई तो डीलर सस्पेंड हो गया। अब ये पता चल रहा है कि वो डीलर लाल कार्ड का चावल इन लोग को पीएच कार्ड करके देता था, मतलब घोर अनियमितता था, तभी तो वो सस्पेंड हुआ। तो ऐसी महिलाएं सामने आई, पिछले मीटिंग में भी ये गई हुई थी, तो इनको वहाँ बताया गया कि इस तरह आप जाके बैठो, आप करेंगे। तो फलाफल आया, जो करप्शन कर रहे थे उनको एटलीस्ट इन लोगों ने सस्पेंड तो करा दिया। तो ये भी बात चल के सामने आती है। एक बात हम बताते हैं, जो रास्ता यहाँ से दिल्ली जाती है वही रास्ता दिल्ली से यहाँ आती है। हम चुने हुए लोग हैं और हम क्या करते हैं, बैठ के ये भी नहीं पूछे कि हमारा सामान जा रहा है कि नहीं। और अधिकारी यदि काम नहीं करते तो 22 लाख लोगों को पेंशन कैसे हो गया? अधिकारी यदि काम नहीं करते 32 लाख छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां कैसे मिल रही है? अधिकारी काम नहीं करते 5 लोगों का कर्जा कैसे, 5 लाख लोगों का कर्जा कैसे माफ हो गया? अधिकारी काम नहीं करते 7.5 लाख बेटियों को सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि फुले योजना जो है उसका लाभ कैसे मिल रहा है? अधिकारी काम नहीं करते 4.5 लाख किसानों को कैसे केसीसी का लाभ दिया जा रहा है? ये क्या हम जाके खुद करते हैं? हमारे ही भावनाओं को, हमारे ही कैबिनेट में लिए गए फैसले को, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश को पालन करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप बताएं, एक तरफ 2000 से 2019 और बनाम ये माइनस कोरोना का फलाफल निकल जाएगा। आप इस रिपोर्ट को भी देखिए। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in